नमस्कार, मैं CS एकता यश निगम आज आपके लिए एक और अपडेट लेके आई हूँ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि 2008 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। इसे कंटिन्यू किया जा रहा है 2021-22 से 2025-26 तक। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो रखा गया है 13,554.42 करोड़। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो यही था कि अर्बन और रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जो वाइडली स्प्रेड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसे साथ में लाया जा सके, वेज अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके और एक सस्टेनेबल ग्रोथ दी जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। ये इसकी ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू किया जा रहा है। जो मेजर चेंज आया है वो क्वांटम एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पे आया है, जिसको दो तरीके से दिया जा रहा है। एक है मार्जिन मनी सब्सिडी और एक है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। मार्जिन मनी सब्सिडी के अंतर्गत जो आउटलेट डिफाइन किया गया है उसमें से 100 करोड़ रुपीस जो है वो अपग्रेडेशन के लिए रखे जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो PMAGP यूनिट्स हो, मुद्रा हो या कि REGP जो स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत दिया जा रहा है। और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में कहा गया है कि जो 5% आपका जो मनी इन्फ्यूज्ड हुआ है, जो आउटलेट डिफाइन हुआ, उसका 5% जो है वो वेबिनार्स हो गई, आपकी वर्कशॉप्स हो गई, आपके कॉल सेंटर्स हो गए, या लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए जो असिस्टेंस दी जा रही है उसके लिए रिजर्व किया गया है। तो ये एक नया एडिशन है इस स्कीम में। फिर इसके बाद जो लेवल ऑफ सपोर्ट है जो PMAGP के तहत मिलता था उस पर भी चेंजेस आए हैं। जो एरिया वाइज इसमें सब्सिडी मिलती थी, तो एरिया और लोकेशन में अगर आप रूरल में हैं तो आपको जो सब्सिडी है और आप बेनिफिशियरी जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25% सब्सिडी दी जा रही है। और यही आप अगर अर्बन में हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 15% सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें आपका एज एन बेनिफिशियरी आपका मार्जिन जो होगा वो 10% होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ स्पेशल कैटेगरी, तो स्पेशल कैटेगरी को भी इंक्रीज किया गया है। इसमें और लोगों को जोड़ा गया है, जैसे स्पेशल कैटेगरी में आपके SC, ST, OBC हैं, माइनॉरिटीज हैं, वुमेन्स हैं और एक्स सर्विसमैन थे। अब इसमें ट्रांसजेंडर्स एंड डिफरेंटली एबल्ड लोगों को NER या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्हें रिकग्नाइज करके उन्हें भी दिया जा रहा है। हिली रीजन में जो है उन्हें भी दिया जा रहा है। जो इसमें जो स्पेशल कैटेगरी की जो मार्जिन है, बेनिफिशियरी का जो मार्जिन है वो 5% है। और इसमें जो सब्सिडी है, अगर आप रूरल में जा रहे हैं यानी कि गांव में आप अपना जो इंडस्ट्री है उसे स्टैब्लिश कर रहे हैं या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें 35% की सब्सिडी है। और यही आप अर्बन में कर रहे हैं तो 25% की सब्सिडी। यहाँ मैं ये मेंशन कर दूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है वो हो सकती है 50 लाख, और यही अगर आप बिजनेस और सर्विस में जा रहे हैं तो 20 लाख, जो कि पहले 25 लाख थी मैन्युफैक्चरिंग में और आपके सर्विस में 10 लाख थी। तो ये मेजर चेंज है फाइनेंशियल असिस्टेंस के क्वांटम में। इसमें एक चीज़ और कही गई है, अगर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 से ऊपर जाती है मैन्युफैक्चरिंग और आपकी बिजनेस और सर्विस में 20 से ऊपर चली जाती है तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, बैंक उस पर आपको फंड कर सकता है। तो ये इस चीज़ की क्लैरिटी रखी गई है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप अपग्रेडेशन में हैं, आप एग्जिस्टिंग PMAGP यूनिट है या एग्जिस्टिंग आप मुद्रा के अंदर आपने स्टैब्लिश किया है या REGP जो इनकी स्कीम है उसके तहत आपने स्टैब्लिश किया है, तो आपको भी अपग्रेडेशन के लिए लोन मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मार्जिन रखा गया है वो 1 करोड़ रखा गया है। और वही अगर आप अपर सीलिंग रखी गई है और वही अगर आप सर्विस या बिजनेस में हैं तो 25 लाख रखी गई है। और जो मैक्सिमम सब्सिडी डिफाइन है यहाँ पर 15 है, बट 20% दी जाएगी अगर आप NER और हिली स्टेट्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं। यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करी गई है, अगर आपकी जो अपग्रेडेशन की कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ से ज़्यादा जाती है और बिजनेस और सर्विस 25 से ज़्यादा जाती है तो बैंक उसे फंड कर सकता है, बट उस पर कोई सब्सिडी जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है नहीं मिलेगी। तो ये अपग्रेडेशन में भी रखा गया है, अगर आप सेकेंड लोन ले रहे हैं फॉर अपग्रेडेशन और एग्जिस्टिंग मतलब आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को तो उसके लिए रखा गया है। फिर उसके बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं
वो एलिजिबिलिटी पे भी आए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, मतलब आप लोन कैसे अवेल कर सकते हैं अंडर PMEGP स्कीम, उस पे भी बात कर लेते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल, बेसिकली ये न्यू एंटरप्राइज के लिए है और इंडिविजुअल के लिए है, तो कोई भी इंडिविजुअल उसकी आयु अगर 18 वर्ष है तो अवेल कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिए जो सोसाइटीज़ थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, उन सबको इस जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उससे बाहर रख दिया गया है। और यहाँ पर इनकम की जो देयर विल बी नो, कोई भी इनकम का सीलिंग नहीं है कि वो ऐसे उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए तो उसे असिस्टेंस मिलेगा, तो ऐसी कोई सीलिंग नहीं रखी गई है। दूसरा ये कहा गया है कि जो एंटरप्रेन्योर या बेनिफिशियरी, बेसिकली जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इंडिविजुअल जो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अगर वो 10 लाख मैन्युफैक्चरिंग में उससे अबव या 5 लाख सर्विस और बिजनेस में उससे अबव जा रहे हैं, तो 8th पास का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होल्ड कर, मतलब उनकी होनी चाहिए, उनके पास डिग्री उस 8th क्लास पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पर असिस्टेंस के लिए एक और क्राइटेरिया है जो प्रीवियसली भी था कि ये असिस्टेंस तभी मिलेगा जब आप कुछ नया कर रहे होंगे, समथिंग न्यू, कोई नया वेंचर होगा आपका, तो आपको ये असिस्टेंस मिलेगा। एक चीज़ और बता दूं, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडी क्लेम कर रखा है ऑलरेडी, या किसी भी स्कीम स्टेट सेंट्रल की वो सब्सिडी स्कीम या ग्रांट का बेनिफिट उठा चुके हैं ऑलरेडी, तो उन्हें यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर रखा गया। यही बात कर लेती हूँ फर्दर इन द सेंस, ये बेसिक क्राइटेरिया थे। एज एन इंडिविजुअल आप कहाँ क्वालिफाई करते हैं इस स्कीम के तहत, ये तो एलिजिबिलिटी था। एज एन इंडिविजुअल आप कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें कुछ रखे गए हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि प्रोजेक्ट जिसमें कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है उसे अलाउ नहीं किया गया है। कॉस्ट ऑफ लैंड को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई वर्कशेड है या वर्कशॉप है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल की कॉस्ट आप उसकी इंक्लूड कर सकते हैं। PMEGP बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, इस स्कीम के तहत आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी स्टेट ने या डिस्ट्रिक्ट ने उस एक्टिविटी को डिसअलाउ कर रखा है तो उसे नहीं कर सकते। और हाँ, PMEGP के लिए नेगेटिव लिस्ट को कंसिडर करिएगा, जैसे कि स्लॉटर हाउस है, दैट इज नॉट अलाउड इन अंडर PMEGP। ऐसे ही पूरी नेगेटिव लिस्ट है कि क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो नॉट अलाउड है, तो उससे रिलेटेड PMEGP स्कीम के तहत आप इनरोल नहीं कर सकते। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, लाइक बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स आउटले, वो परमिट करी गई है NER और लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, और AN आइलैंड्स में जो है परमिशन दी गई है उनको स्पेशल। रिटेल आउटलेट्स एंड बिजनेसेस जो सेलिंग आउटलेट्स हैं खादी के या स्फूर्ति के, या कोई प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है PMEGP यूनिट्स के तहत, तो उससे परमिट किया गया है। रिटेल आउटलेट्स बैक्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोसेसिंग कर रहा हो उसकी, या तो सर्विस सेंटर हो, अगर वो बैक्ड है रिटेल आउटलेट, तो उसे भी इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर मैंने पहले भी बोला था, बिजनेस और ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम सीलिंग जो है वो आपकी 20 लाख है, जो कि पहले 10 लाख होती थी। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की क्लैरिटी है दी गई है। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे परचेज ऑफ कैब, वैन हो गई, ये सारी चीज़ें भी अलाउड करी गई हैं, स्पेशली NER और हिली रीजन्स पे अलाउड करी गई हैं। तो ये भी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जो फैमिली की डेफिनेशन है, क्योंकि पहले भी था कि अगर PMEGP लोन आपकी फैमिली में कोई ले चुका है जो ब्लड रिलेशन में है, बेसिकली उसे अलाउ नहीं किया जाता था। यहाँ फैमिली की डेफिनेशन में स्पाउस और सेल्फ, यानी कि जो इंडिविजुअल ले रहा हो और उसका स्पाउस, बस यही इन्हीं को रखा गया। मतलब अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन में भी है, जैसे आपकी मदर हो गई, फादर हो गए, उनको इस कैटेगरी पे नहीं रखा गया है। मतलब फैमिली की टर्म में सेल्फ एंड स्पाउस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर इंडिविजुअल किसी हस्बैंड ने लोन ले रखा है तो वाइफ नहीं ले सकती, अगर वाइफ ने ले रखा है तो हस्बैंड नहीं ले सकता। अपग्रेडेशन और जो आप सेकेंड लोन है बेसिकली PMEGP, मुद्रा और REGP यूनिट्स के लिए, उनके लिए कहा गया है कि जो मार्जिन मनी सब्सिडी क्लेम्ड है वो सक्सेसफुली एडजस्ट हो चुका हो 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद, और जो यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट है, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, तो वो सेकेंड लोन के लिए जा सकती है।
इसमें बहुत सारे चेंजेस एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो EDP का कोर्स है उसमें भी आए हैं, और IA जो है उसको भी, उसके जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि KVIB DIC आपके हुआ करते थे, आज भी वो है KVIC वो है, उनके साथ और लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। तो मेजर चेंजेस आए हुए हैं इस पर, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी हम डिटेल में बनाएंगे, बट अपने अगले वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे शेयर करिए और इंतज़ार करिए हमारे अगले अपडेट का। थैंक यू।